दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। 2 विषय हैं और ये चीन से संबंधित हैं। इसी पर मैं आज चर्चा करूँगा। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें दोस्तों में। तो अब मैं आता हूँ अपनी मुख्य चर्चा पर। चर्चा ये है कि एक कहावत है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यही कहावत चीन पर चरितार्थ हो रही है। चीन दुनिया में घुसपैठ करता है, दुनिया भर की ज़मीनों पर कब्ज़े की कोशिश करता है, कमज़ोर देशों को दबाता है और उसने एक सम्मेलन किया है। वो पर्यावरण को लेकर एक सम्मेलन किया, जो हिमालयी क्षेत्र के जो देश हैं, उनका एक सम्मेलन किया। इसमें 12 देश शामिल थे और इस इन देशों में पाकिस्तान, श्रीलंका, मंगोलिया ऐसे देश भी इसमें शामिल थे। अब चीन का जो विदेश मंत्री है वांग यी, उन्होंने एक बड़ा ही हास्यास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी पड़ोसी देश हैं, वो एक-दूसरे की संप्रभुता का ख़्याल रखें, उनके आंतरिक मामलों में दखल न दें। अब जब चीन ऐसा कहता है, तो दुनिया केवल हँसेगी। वो इशारा किस ओर है? वो भारत की ओर है। वो उसको उसका मतलब ये कहने का ये है, चीन के विदेश मंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में दखल देता है। जबकि दुनिया जानती है कि भारत ने कभी किसी देश के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं दिया, बल्कि उनकी मदद की। और चीन को तो वैसे भी किसी मदद की जरूरत नहीं है। चीन दूसरे देशों में दखल देता है, ये जरूर है। ठीक। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि हमें एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हिमालय से सटे देशों को एक दूसरे के हितों का समर्थन करना चाहिए। और ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि वो भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है और हाल ही में उसने एक नया नक्शा भी जारी किया था। चीन की बदमाशी देखिए, चीन ने नया नक्शा जारी किया था और वो उसमें उसने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया था। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिण तिब्बत कहता है और ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ था वो 160 किलोमीटर की दूरी पर, यानी अरुणाचल, भारत की जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है उससे 160 किलोमीटर की दूरी पर ये सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें 12 देश इसमें शामिल थे और उन्होंने कहा कि वांग ने कहा कि सारे देश जो हिमालयी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आसपास के, उनको सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने इस पूरे इलाके में, जैसे चीन करता क्या है, चीन कब्जा करता है इलाकों पर दूसरे देशों के, और फिर अब उसने ये कहा है कि वो रेलवे, हाईवे, एविएशन, पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन को इन क्षेत्रों के इन क्षेत्रों में बढ़ावा देगा, जिससे ये सब चीजें आसान होंगी। ये देश, जो कि इसमें सारे देश ऐसे हैं जो चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। इसमें पाकिस्तान तो है, लेकिन बाकी देश हैं या नहीं है, ये अभी हम नहीं कह सकते। जैसे मंगोलिया भी इसमें है, तो मंगोलिया का मतलब चीन के साथ होना न होना बल्कि एक मजबूरी है वो। ठीक है। तो भारत और चाइना की जो रिलेशन है वो अभी बहुत खराब है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भारत के कुछ एथलीट जिनका ताल्लुक अरुणाचल प्रदेश से है, वो चीन जाना चाहते थे एशियाड में हिस्सा लेने के लिए। इस वक्त एशियन गेम्स चल रहे हैं चाइना में। तो जो चीनी एथलीट है, भारतीय एथलीट है जो अरुणाचल प्रदेश के, वो चाइना जाना चाहते थे, लेकिन चीन ने उनको वीजा नहीं दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है अवैध तौर पर, जबकि वो है नहीं। और वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए कहता है हम आपको स्टेपल वीजा देंगे। तो भारत सरकार ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और हमारे वो एथलीट जो अरुणाचल प्रदेश के थे, हैं, उन्होंने उनको कोई मौका नहीं मिला। तो चीन ने यहाँ पर खच्चर फसाया, चीन ने उनको वीजा नहीं दिया। तो अब इस ऐसी स्थिति में चीन कैसे उम्मीद करता है कि भारत उसकी बातों में आए और भारत उसकी बातें माने, क्योंकि इस वक्त जो चीन की स्थिति है वो अंदर से बहुत ज्यादा खराब है। शी जिनपिंग बहुत दबाव में है। दुनिया के जो बड़े बड़े जो मतलब कह सकते हैं जो शोधकर्ता हैं या जो
एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि एक तो शी जिनपिंग की जान को बड़ा खतरा है और शी जिनपिंग अपने अफसरों को जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था तकरीबन तकरीबन डूब चुकी है। तो लेकिन चीन के पास पैसा है, उसके फॉरेन रिजर्व बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ है, इसलिए अभी वो चल रहा है। जिस दिन पैसा आना चीन के पास बंद हो गया, इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया, देखिए बहुत सारी कंपनियां तो चीन का साथ छोड़ चुकी हैं। चीन से बाहर निकल कर या तो वो इधर ये वियतनाम में आ गई हैं या वो इंडिया आ रही हैं या दूसरे देशों में मलेशिया जा रही हैं, लेकिन चाइना में वो काम नहीं करना चाहती। तो चीन को बड़ा झटका लगा है। चीन की अर्थव्यवस्था बहुत डावाडोल है। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इस तरह से चाइना बहुत दबाव में है। भारत ने चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ रोक दिया और एप्पल जैसी कंपनियां चीन से निकल रही हैं। तो अच्छा, G20 सम्मेलन जो भारत में हुआ अभी नई दिल्ली में, उसमें भी चाइना नहीं आया। तो चाइना ने एक तरह से भारत से ठानी हुई है और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो एक 10-12 देशों को बुलाकर अपने अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में, जो कि जिसको चीन अपना बताता है, वहां पर उसने 10-12 देशों को जुटाकर एक एकजुटता दिखाने का प्रयास किया कि ये तो हमारा इलाका है और वहां बैठकर चीन के विदेश मंत्री भारत को नसीहत दे रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये है चाइना। अच्छा, दूसरी खबर ये है कि चीन जो है पाकिस्तान के मीडिया पर अब पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। इस तरह की खबरें आई है अमेरिका के हवाले से। अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये दावा किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नजर रखते हैं। उन्होंने कहा है कि जो सीपीसी प्रोजेक्ट है, उसका जो मीडिया फोरम है, जिसमें चीन और पाकिस्तान शामिल है, उसमें इस स्ट्रेटेजी के तहत काम किया जाएगा कि जो चीन का ऐसा मानना है कि जो उसके खिलाफ दुनिया भर में दुष्प्रचार हो रहा है, ठीक है, तो उस दुष्प्रचार को किसी तरह से रोका जाए। इसके लिए उसने पाकिस्तान से एक समझौता किया है, ठीक है। हालांकि अभी वो समझौता पूरी तरह से अमल में नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान सरकार को भी ये पता है, वहां ये बताया जा रहा है कि इस समझौते के तहत अगर ऐसा हो गया तो इससे फायदा चाइना को ज्यादा होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा। और वैसे तो पाकिस्तान में मीडिया कंट्रोल्ड है ही, लेकिन जो चीन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसमें, जैसे चीन और पाकिस्तान बहुत गहरे दोस्त हैं आपस में, शहद से भी मीठे, हिमालय से भी ऊंचे, समंदर से भी कथित तौर पर गहरे दोस्त हैं। तो जो चीन के हितों को जो नुकसान पहुंच सकता है, जैसे चीन क्या करता है, चीन ने बहुत पैसा खर्च किया है दुनिया में अपने अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए। उसने दुनिया भर के मीडिया हाउसेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। दुनिया का कोई भी देश, वहां खुला खेल चल रहा है चीनी पैसे का। जैसे आपने अभी हाल ही में देखा भारत में, जैसे न्यूज क्लिक वेबसाइट को फंडिंग होती थी, इसके सबूत भी सामने आ चुके हैं। 35 करोड़ रुपए इसको फंड किया गया और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश पर भारत का जो दावा है, भारत जो मतलब अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कोई पॉजिटिव खबर दिखाई जाए और वो चीन के हित में दिखाई जाए और भारत का उसमें लगातार विरोध किया जाए। उसका एजेंडा ये था कि हम पैसा इसलिए दे रहे हैं कि आप भारत सरकार की एक नेगेटिव छवि दुनिया में पेश करें और हमारे लिए एक पॉजिटिव छवि बनाएं। तो चीन का जो प्रोपेगेंडा है वो दुनिया में चलाने के लिए चीन एक असीमित फंड खर्च इसमें कर रहा है, काफी पैसा खर्च कर रहा है और अमेरिका भी इससे हैरान है। तो जो अच्छा, इसमें ये जो खबर आई जिसमें कि पाकिस्तानी मीडिया पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की बात है, तो पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको इस हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा कि अगर वो चाहेगा भी कि चीन के खिलाफ कोई दुष्प्रचार अगर हो सकता है तो उसे भी वो नहीं करने देगा। तो ये सहमति बनी। अच्छा, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें रूस के साथ मिलकर चाइना काम कर रहा है। तो ये स्थिति खासकर जो पाकिस्तान के लिए है वो भी बड़ी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में तो वैसे भी स्थितियां बहुत खराब है। तो ये जो अमेरिका की जो रिपोर्ट है, मैं बताता हूं आपको। अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट में कहा कि चीन सूचना क्षेत्र में रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा चीन अपने खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए
अन्य करीबी साझेदारों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। इसमें और भी देश उनको वो साथ लाने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस मुहिम में चीन की नजर प्रमुख सहयोगी पाकिस्तान पर है। मतलब इसमें चीन और पाकिस्तान का जो CPEC गलियारा है ना, जो CPEC जो बन रहा है, उसका उसका जो मीडिया फोरम है, चीन पाकिस्तान मीडिया फोरम, वो इसमें शामिल है। तो ये जिस तरह से अमेरिका की नजर है, CIA की नजर है चाइना पर, किस तरह से चाइना अपने CPEC को बढ़ा रहा है, वहां से सड़क निकाल रहा है, वहां पुल बन रहे हैं, वहां पर ये रोड बन रही है ग्वादर तक, बलूचिस्तान तक। तो उसको लेकर जिस तरह से अमेरिका की नजर है, और पश्चिमी मीडिया चीन के खिलाफ जिस तरह से खबरें छाप रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अभी तक तो इसमें केवल पाकिस्तान का नाम आया है, पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन चाइना की कोशिश ये है कि इसमें बाकी देश भी इसमें सामने आए और इसके साझेदार बने, ताकि चीन के खिलाफ जो दुनिया भर में नेगेटिव नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके, और चीन इसमें खूब पैसा लगा रहा है। तो ये अमेरिका की जो थिंक टैंक है उनके लिए एक परेशानी वाली बात है, ऐसा बताया जा रहा है, और वो इस पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। तो चीन किस तरह से काम करता है ये आपने देख लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि वो भारत को नसीहत दे रहा है कि भारत उनकी उसकी संप्रभुता का ख्याल रखे। जिस देश ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में ले रखी है, 1962 की लड़ाई के बाद चीन ने जो हरकत की, वो हरकतें आज भी जारी हैं, और वो भारत पर ये इल्जाम लगा रहा है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में दखल न दे। इस पर क्या कहेंगे आप? अगर आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अपनी टिप्पणियां दें, अपना फीडबैक दें, और हमें आपकी टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को पुश कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे चैनल आगे बढ़ता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।